मुझे यूं ही नहीं कहते संस्कार धानी, यहाँ बहता है नर्मदा का अमृत जैसा पानी। नमस्कार, मैं दिव्या झा जबलपुर मध्य प्रदेश से आज कुछ क्षण भर के लिए आप सभी का ध्यान हमारी संस्कार धामी की ओर आकर्षित करना चाहूँगी। जबलपुर भारत के मध्य प्रदेश का एक बड़ा ही खूबसूरत सा शहर है, जहाँ दफन कई राज हैं तो जिसने रचे कई इतिहास। ये है जबलपुर, संस्कार धानी नगरी, लोगों से भरी हुई भागती हुई नगरी, जहाँ भांति भांति प्रकार के लोग आपको देखने मिलेंगे। ये है मेरी संस्कार धानी नगरी। परंतु इस संस्कार धानी नगरी ने बहुत कुछ झेला है, बहुत कुछ सुना है, परंतु न जाने आज क्यों गुमसुम सी है ये नगरी। न भाग रही है, न दौड़ रही है, मानो लगता है जैसे ठहरी सी हुई है ये नगरी। इस कोरोना काल में जहाँ आम जनजीवन अस्त व्यस्त हो रखा है, उन सभी चीज़ों के बीच एक बात जो हमारे समझ में बहुत अच्छी तरीके से आ गई है कि बस्ती बस्ती में आज वो हस्ती मिल गई। बस्ती बस्ती में आज वो हस्ती मिल गई। आज एक बार फिर जिंदगी महंगी, दौलत सस्ती मिल गई। आज एक बार फिर जिंदगी महंगी, दौलत सस्ती मिल गई। संस्कार धानी नगरी एक बार फिर से अपने स्वरूप में आएगी, एक बार फिर से कुछ कर दिखलाएगी ये नगरी, एक बार फिर से अपने स्वरूप में आएगी। चलिए ले चलते हैं आपको हमारे जबलपुर की सबसे खूबसूरत जगह पर, जहाँ पर अनेकों पर्यटक हर दिन दर्शन के लिए आते हैं। हमारे जबलपुर की सबसे धार्मिक जगह 64 योगिनी मंदिर। चौसठ योगिनी मंदिर, यहाँ पर 64 दुर्गा जी की पत्थर की शिलाएं आपको देखने को मिलेंगी। जैसा कि आप सब देख सकते हैं कि हर मूर्ति खंडित है। और इस जगह की सबसे अलौकिक बात ये है कि ये मंदिर पूरी तरफ से दुर्गा जी की मूर्तियों से घिरा हुआ है और बीच में बीचों बीच महादेव जी का एक बड़ा ही सुंदर सा और भव्य मंदिर स्थापित किया गया है। ये स्थान भेड़ा घाट और धुआंधार के बीचों बीच होने के कारण और एक पत्थर की ऊंचाई पर स्थापित होने के कारण हमें यहाँ से बलखाती हुई नर्मदा जी बड़ी शानदार और सुंदर सी, एक अजीब सी मन में शांति पैदा कर देता है। चारों ओर जब देखती हूँ तो मन को एक अजीब सी तृप्ति मिल जाती है। सुबह सूरज की लालिमा जब इस मंदिर पर पड़ती है तो मानो पूरा मंदिर रोशन हो उठता है। यही तो है हमारी संस्कार धानी की अनोखी चीज़ें, जहाँ पर लगभग रोज़ हज़ारों से भी ज़्यादा पर्यटक दर्शन करने आते हैं। और ऐसा एक दिन नहीं बीतता है जब कोई इस मंदिर के दरवाजे तक आए और प्रणाम किए बिना ही लौट जाए। ये कुछ अलौकिक चीज़ें थी इस मंदिर के बारे में। राजा महाराजा जब किलों में रहा करते थे तो उनकी सुरक्षा का पूरा बंदोबस्त हुआ करता था। समय के साथ परिस्थितियां बदली। हमारी संस्कार धानी में स्थित मदन महल के पास ये रानी दुर्गावती का किला माना जाता है कि बेहद ही खास है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि विश्व में इससे छोटा किला और कोई है ही नहीं। रानी यहाँ पर अक्सर अपने आसपास के राज्य को निरीक्षण करने पहुंचती थी। इस किले का निर्माण 11वीं शताब्दी में हुआ था, यहाँ के शासक मदन सिंह के द्वारा। समय की मार से अब ये खंडहर में तब्दील हो चुका है। पहाड़ी की चोटी से कभी यहाँ गौंड शासन राज किया करते थे। राजा मदन सिंह जी के मरने के बाद राजकाज की पूरी कमान राजा संग्राम सिंह के हाथों में सौंप दी गई। संग्राम सिंह के बेटे का विवाह वीरांगना रानी दुर्गावती के साथ हुआ था और शादी के 4 साल बाद ही उनकी मौत हो गई। संगमरमरी सौंदर्य भेड़ा था। संगमरमर की चट्टानों में उभरती दिलचस्प छवियां और नर्मदा नदी के कलकल करते नजारे की छटा भेड़ा घाट के अद्भुत सौंदर्य से रूबरू कराती प्रतीत होती है। मध्य प्रदेश के प्रमुख शहर जबलपुर भेड़ा घाट की खासियत है। यह पर्यटन स्थल भी जबलपुर से महज 23 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। नर्मदा का आंचल थाम के शुरू हुई अपनी कहानी। नस नस में मारेवा बसी और दिल में संस्कार धानी।
बस इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं दिव्या झा बीएमसी के पहले सेमेस्टर की छात्रा माखनलाल चतुर्वेदी विश्वविद्यालय अपनी वाणी को विराम देते हुए आप सभी से विदा लेती हूँ। धन्यवाद।